बहू सुनो जरा। माँ जी, माँ जी कहिए। ये कहने आई हूँ, छोटी का डिलीवरी का समय नजदीक आता जा रहा है। अब किसी भी दिन उसे जाना पड़ सकता है। तुम ऐसा करना, उसके बालों में तेल लगा देना और गरम तेल से उसकी कमर की मालिश भी कर देना। शाम सुबह उसे गरम दूध दे देना कुनकुना। अब तुम्हें ही ध्यान रखना है अच्छे से, किसी भी दिन हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है हमें। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं हूँ ना, सब देख लूंगी। हाँ तू है तभी तो टेंशन नहीं है कि तू सब देख लेगी। उसके सर में भी तेल डाल देना। माँ मैं डाल दूंगी तेल। हॉस्पिटल जाने के लिए एक बैग भी रेडी कर लेना, उस पे ये सामान डाल लेना जो मैंने तुमसे कहा था। माँ मैंने बैग रेडी कर लिया और उसमें जो आपने सामान बताया था वो भी डाल लिए हैं। हाँ एक छोटी के स्वेटर, सॉक्स और टोपा भी डाल लेना और बच्चे के भी कपड़े डाल लेना। छोटी का भी शॉल ले लेना। माँ मैं सब कुछ रख लूंगी। ठीक तुम ध्यान रखो, मैं जाके छोटी से पूछ लेती हूँ उसे कुछ चाहिए तो नहीं। तुम भी बीच बीच में उससे पूछती रहा करो, कहीं उसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं। माँ जी मैं भी पूछती रहूंगी, समय बहुत नजदीक है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। माँ तो मैं जाती हूँ, मैं किचन का सारा काम कंप्लीट करके छोटी के सर में तेल डाल देती हूँ जाकर। छोटी कहाँ हो? देखो मुन्ना रो रहा है। जी आई, थोड़ा सा काम बाकी है वही करके आती हूँ। देखो तो मुन्ना कितना रोए जा रहा है और इसको तो परवाह ही नहीं है बच्चे की। पता नहीं क्या काम करने में लगी है, ये नहीं कि बाद में कर ले, पहले इसको देख ले। ना मुन्ना ना, मेरा बच्चा, मेरा बेटू कुला भी है, दुद्धू पी रहा है। अभी है ना बड़ी मम्मा, अभी पिलाती है मेरे बच्चे को। ओ मेरा बच्चा, ओ मेरा बेबी। दीदी ये क्या कर रही हो आप? ये हिम्मत कैसे हुई मुन्ने को दूध पिलाने की? इतना ही शौक है तो अपना बच्चा क्यों नहीं पैदा कर लेती आप? मेरे बच्चे पे नजर लगाए रखती है, जब से मेरा बच्चा हुआ है तब से डेली नजर लगाती है। कभी दूध पिलाती है, कभी खाना खिलाती है। मुझसे ज्यादा तो आप माँ बनने की कोशिश कर रही है मुन्ने की। छोटी ऐसा नहीं है, मैं तो सिर्फ मुन्ने को सीने से लगाई थी ताकि वो रोए ना, और तुम भी आ नहीं रही थी। मुन्ना भी जोरों शोरों से रोए जा रहा था, उससे ये देखा नहीं गया इसलिए मैंने उसे सीने से लगा लिया। मुन्ना मेरा भी तो बेटा है ना, मैंने इसको बेटे से कम भी प्यार नहीं किया, मैं इसे सबसे ज्यादा चाहती हूँ। तुम्हें भी ये सब पता है, ये तो भाग्य का खेल है कि भगवान ने मुझे ये सुख नहीं दिया, इससे मुझे वंचित रखा। ना तो मुझे तुम्हारी खरी खोटी नहीं सुननी पड़ती। मैं तो खुद ही अपने दुख से परेशान हूँ। तुम्हें मेरे मुन्ने को खिलाने से प्रॉब्लम होती है तो आज से मैं मुन्ने को नहीं खिलाऊंगी। जीजी इसमें ही आपकी भलाई होगी, आज से आप मुन्ने से दूर रहिएगा। मैं अपने मुन्ने को देख लूंगी, मुझे पता है अपने बच्चे को कैसे पालना है। अपना दूध पिला के आप मेरे बेटे को अपने बस में करना चाहती, मैं सब समझती हूँ। छोटी ऐसा नहीं है, तू मुझे गलत समझ रही है। भला ऐसा क्यों करूँ? दीदी आपको भी पता है आप ऐसा क्यों करोगी, क्योंकि आपके कोई बच्चे नहीं है तो आप चाहती हो कि मेरा मुन्ना आपका बेटा बन के रहे, इसलिए आप उसे लाड दुलार करती हो। हाँ ये बात सही है कि मैं बेटे को लाड दुलार करती हूँ, लेकिन मैं तुमसे तुम्हारा बेटा नहीं छीनना चाहती। मेरा भरोसा रखो तुम। अब मैं आप पे भरोसा नहीं कर सकती, जब से मैं आई हूँ, जब से मेरा मुन्ना हुआ है तब से मेरे मुन्ने पे नजर लगाए रहती हो आप। अगर तुम्हें इतनी ही दिक्कत है तो आज से मैं मुन्ने को नहीं खिलाऊंगी। आजा मेरा बच्चा, आजा मेरा मुन्ना, हाँ मेरा बेटा। को भी पता है तुम इस घर का वही हो, मेरा बेटा ही चलाएगा। आपके तो कोई बच्चा नहीं है, इस घर का कुल तो मेरे बच्चे से ही चलेगा। सोच समझ कर बोलना चाहिए, वो तुम्हारी आखिर जिठानी है। बिल्कुल शर्म लिहाज तौर तरीके सब भूल गई हो शायद तुम। जी मेरे बेटे की नजर उतार दीजिए, किसी ने मेरे बेटे की नजर लगा दी है काली। तुमसे बाद में निपटूंगी, पहले मैं बड़ी बहू को संभालती हूँ जाकर, उसे मेरी ज्यादा जरूरत है अभी। ना मुझ में है ना आप में, कोई कमी नहीं है। हमने कितने डॉक्टर, कितने वैद्य हकीम को दिखाया, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं बताया। अरे सारी रिपोर्ट्स भी नॉर्मल है, किसी में कोई कमी नहीं आई। नहीं मेरा भाग्य कहाँ सो रहा है, भगवान को भी मुझ पर तरस नहीं आता है। आज तक तो हमेशा बाहर वाले कहते थे, इसको छोटी ने भी कह दिया, तो मैं सबके ताने सुन सुन के थक चुकी हूँ, मुझसे और सहन नहीं होता। रानी जी उल्टा सीधा कह रही है, मैंने तो सिर्फ मुन्ने को चुप कराने के लिए अपने सीने से लगाया था। को बिल्कुल पसंद नहीं है कि मुन्ने के आसपास भी मैं घूमूं या रहूं। छोटी ने मुझे आज इतनी सारी बातें सुना दी। मैं तो मुन्ने को अपने बेटे की तरह रखती हूँ, ममता में कोई खोट नहीं है। मैं अपने बेटे से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। छोटी आई और उसने मेरे गोद से मुन्ने को छीन लिया।
जब छिना लिया तो मुन्ना जमीन में गिर गया। क्या? मैंने मुन्ने को कभी भी पराया नहीं समझा, अपने बेटे से भी ज्यादा समझा। मैं सब जानता हूँ, लेकिन जब छोटी को पसंद नहीं है तो तुम मुन्ने को मत खिलाया करो। बड़ी बहू, मुझे तो माफ कर दे, इन सब में मेरी ही गलती है। आप माफी मत मांगिए, इन सब में आपकी क्या गलती? ये तो मेरी ही है। मुन्ने की सारी जिम्मेदारी मैंने तुमको ही दे दी थी। ये नहीं पता था कि छोटी बहू गुस्से में ये सब बातें तुझसे कह देगी। जी, गलती ना आपकी है ना हमारी, गलती है तो सिर्फ मेरे भाग्य की, जो मेरे भगवान मेरी सुनता नहीं है। बेटा, तुम परेशान क्यों होती हो? हिम्मत मत हारो, भगवान चाहेगा तो सब जल्दी ही ठीक होगा। मेरा मुन्ना, शांत हो जा मेरा बच्चा। क्या हुआ? 2 दिन से मुन्ने को क्या हुआ है? ना दूध पीता है, ना हंसता है, ना खेलता है। पता नहीं क्या हो गया है इसको, पता नहीं क्या बात है। मुन्ने को क्या हुआ है समझ ही नहीं आ रहा है। ये सोता भी नहीं है, ना बोलता है, ना हंसता है। डॉक्टर को भी दिखा दिया, समझ ही नहीं आ रहा हुआ क्या है आखिर इसको। बस रोई जा रहा है। बस कर मुन्ना, चुप हो जा मुन्ना, मेरा बच्चा क्यों रो रहा है? आखिर बहू, तुम कब तक इस कमरे में बैठी रहोगी? 2 दिन हो गए, ना तुमने कुछ खाया है ना पिया है, गुमसुम बैठी हो इस रूम में। उठो, चलकर नहा लो और कुछ खा लो। माँ जी, मुझे कोई भूख नहीं है। तो बहू, तुम्हारी तबीयत भी खराब हो जाएगी। भगवान ने मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों दी माँ? क्यों आखिर? मेरी गलती ही क्या थी? इसमें दोष किसी का नहीं है, तो सब भाग्य का खेल है बेटा। तू हिम्मत मत हार। लोगों को तो 15-15 साल बाद भी उम्मीद जग जाती है, 15 साल बाद भी बच्चे होते। अपनी हिम्मत मत हारो बेटा। भगवान की मर्जी के आगे किसकी चलती है बेटा? आखिर एक दिन भगवान तुम्हारी जरूर सुनेगा बेटा, मुझे पूरा यकीन है। जी, आप मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है। मैंने आपको बहुत ही कटु वचन बोले हैं। मैं आपके माफी के लायक बिल्कुल नहीं हूँ। अभी मैं आपसे माफी मांग रही हूँ। दीजिए आपका मुन्ना, आप ही इसकी असली माँ है। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, आपको और मुन्ने को अलग कर कर। कहा दीदी, मुन्ने ने 2 दिन से दूध भी नहीं पिया, ना हंस खेल रहा है, ना बोल रहा है। क्या? पहले क्यों नहीं बताया? क्या हुआ मुन्ने को? मुझे मुन्ने को देखो क्या हुआ है इसको। मेरा मुन्ना, मेरे बेटे को क्या हुआ? मेरे बच्चे रोना था। अरे ना आपकी मम्मा। वाह बहू, तेरी गोद में आते ही मुन्ना खुश हो गया। तूने क्या जादू किया है मुन्ने पे? कि बहू, सच में बहुत ही चमत्कार हो गया। लला तेरी दादी बड़ी चटोरी, लला तेरी दादी बड़ी चटोरी। चारों में रोज रोज घूमने वो जाए, चारों में रोज वो घूमने को जाए। ते में खड़ी खड़ी बतासे और टिकिया वो खाए। लला तेरी दादी बड़ी चटोरी, लला तेरी दादी बड़ी चटोरी, लला तेरी दादी बड़ी चटोरी, लला तेरी दादी बड़ी चटोरी। हमारे लल्ले को गाना सुनना बहुत अच्छा लगता है। ऐसा करती हूँ, आज सबको फोन करके सभी को बुला लेती हूँ शाम को। ललना को पलना मंगा दो पिया, मेरे ललना को पलना मंगा दो पिया। मेरे रेशम की डोरी लगी हो पिया, जिसमें रेशम की डोरी लगी हो पिया। मेरे ललना को पलना मंगा दो पिया, मेरे ललना को पलना मंगा दो पिया। मेरी सासू के नखरे बड़े हैं पिया, मेरी सासू के नखरे बड़े हैं पिया।
पलना मंगा दो पिया, मेरे रेशम की डोरी लगी हो पिया, जिसमें रेशम की डोरी लगी हो पिया, मेरे ललना को पलना मंगा दो पिया, मेरे ललना को पलना मंगा दो पिया, मेरे ललना को पलना मंगा दो पिया। मेरी देरानी के नखरे बड़े, मेरी देरानी के हैं नखरे बड़े, मेरे मायके से भाभी बुला दो पिया, मेरे मायके से भाभी बुला दो पिया, मेरे ललना को पलना मंगा दो पिया, मेरे ललना को पलना मंगा दो पिया। जी छोटी, ये तो मैंने मजाकिया गीत गाया था, इसे दिल से मत लेना। जी मुझे पता है। जी आप भी मुंह बंद कर लीजिए वरना तो मक्खी घुस जाएगी। हेलो मैं यूट्यूब फैमिली और मेरे यूट्यूब के प्यारे प्यारे भाइयों बहनों, आप लोग कैसे हो और हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। हंसते रहिए और दूसरों को भी हंसाते रहिए। टेक केयर।